आज मेघा को एक जिंदा और ईशा को एक मर रहा बच्चा पैदा हुआ। तुम्हें मेघा के बच्चे को ईशा के झोले में डालना होगा। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? माँ, जरा सोचो, अगर मेघा को पता चला कि जिस बच्चे को 9 महीने दुनिया से लड़कर उसने जन्म दिया वो बच्चा मर चुका है, तो क्या बीतेगी उस पर? वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी माँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल धोखा है। ईशा और मेघा के लिए बल्कि ऐसा सोचना भी पाप है माँ। जीवन और मृत्यु सिर्फ भगवान के हाथ में है माँ। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना इसी में भलाई है माँ, यही सच्चाई है। हाँ बेटा, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन इस सच्चाई के साथ जीना बहुत मुश्किल। माँ, मेघा और ईशा दोनों मेरी बेटी की तरह है माँ। मैं एक से खुशियां छीनकर दूसरे को दे दूं, ये कहाँ का इंसाफ है माँ? ये है तुम्हारी बेटी मेघा, जिसके साथ पिता के रूप में तुम्हारा नाम जुड़ा है, तुम्हारी इज्जत जुड़ी है। और इसके पास लेटा हुआ है इसका बेटा, जिसको समाज ने जन्म के पहले ही नाम दे दिया है। नाजायज, 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 क्योंकि उसके साथ उसके पिता का नाम नहीं जुड़ा। तुम मेघा की नहीं, इस बच्चे की सोचो। माँ, मेघा से उसका बच्चा छीन लूं मैं? उसे उसकी गलतियों की सजा दे दूं मैं? नहीं माँ, ये मैं नहीं कर सकता। अविनाश, तुम जरा अपना नजरिया बदलो। देखो, तुम्हारे इस छोटे से काम से एक नहीं 3 जिंदगियां सुधर जाएंगी। एक तो ईशा के आंचल में जैसे ही तू ये बच्चा डालेगा, वो नाजायज से जायज बन जाएगा। और दूसरा, विकी और ईशा की जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। और तीसरा, मेघा को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। गर्व का अंश समाज की आंखों में यही खत्म हो जाएगा। बेटा, फिर हम एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के खूब धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। लेकिन माँ। नहीं बेटा, मैं भी माँ हूं। मेघा का दर्द, एक बच्चे खोने का दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये दर्द रोज लोगों के ताने और गालियां सुनने से कहीं कम है बेटा। बेटा, धीरे धीरे वक्त के साथ मेघा अपने अतीत को भूल जाएगी। और तुमने ही तो कहा है कि ईशा भी तुम्हारी बेटी की तरह है, तो इस बच्चे को ईशा के आंचल में पलते देख मैं अच्छा नहीं लगेगा। ये बच्चा तुम्हारे आंखों के सामने ही तो बड़ा होगा बेटा। ठीक है माँ, लेकिन मैं भगवान से सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो मुझे हिम्मत दे कि मैं ये सब कर पाऊं और ये राज अपने दिल में छुपाए रखूं
और ये दर्द सूद बनकर मेरे आंखों से ना छलके। बेटी, सुखी रहो बेटी। क्या बात है, तुम अभी तक यहीं पर हो? कुछ सवालों के जवाब लेने आए हैं पंडित जी, जो सिर्फ यही मिल सकते हैं। बेटी, ईश्वर बहुत कुछ कहता है, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। तुम बहुत दुखी हो। तुम अपना दर्द मुझे बता सकती हो सकता है माता रानी मेरे ही द्वारा कुछ कहना चाहती हो। हमें हमारे दुख की कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमारी बच्चियां दोनों बहुत तकलीफ में। उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर उनको ये तकलीफ क्यों? देखो बेटी, जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारणवश ही होता है। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी इंसान बिना कारणवश किसी को ना तो दुख दे सकता है और ना ही सुख। बेटी, जिस आस्था और विश्वास के साथ तुम यहां पर आई हो उसे कभी टूटने मत देना। माता रानी की तुझ पर असीम कृपा है। जाओ बेटी, जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ। आई एम सॉरी, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये बात गैर कानूनी है। एथिकली वी कैनॉट डू दिस। लेकिन आप सच्चाई नहीं जानते। मेघा और ईशा दोनों मेरे घर की बेटियां हैं। मेघा कुंवारी मां बन चुकी है। डॉक्टर साहब, प्लीज। बेटी, मैं नहीं जानता कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या गलत, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी खुशियां चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे।
माफ कर दो मेघा, माफ कर दो मुझे। विकी बेटा, दादी माँ, ईशा कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है। ईशा ठीक हो गई? तुम्हें खुशखबरी देनी है, तुम्हें बेटा हुआ है। सच? दादी माँ, I've become a father. मेरा बेटा। मैं भी अपनी बेटी से मिलकर आता हूँ। अरे सुनो बेटा, वो क्या है, वो अभी आराम कर रहा है। तुम उसको थोड़ी देर के बाद मिल लेना। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखूंगा। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा दादी माँ। अरे नहीं, सुनो सुनो विकी, बात मान लो। चल तुम ब्लड दे दो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, फिर हम यहाँ आके देख लेंगे, ठीक है? अभी तो चलो चलो, आ जाओ।